अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामुल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात, दोनों हलकों में नताइज का ऐलान। बड़गाम में PDP की तारीख रकम, नगरोटा सीट पर BJP का फिर कब्जा। मैं तरक्की के 360 दर्जे के नुक्ते नजर पर यकीन रखती हूँ, देवयानी राणा। बड़गाम का फैसला अवाम का नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़ेह जवाब, आगा सैयद मुंतजिर मेहदी। कुछ अनासिर नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश में उनको जड़ से उखाड़ने की जरूरत। हमारी इज्तिमाई कोशिशें दहशतगर्दी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, मनोज सिन्हा। स्कूलों में मरहलावार तरीके से सरमाई तातीलात का मंसूबा। 1 दिसंबर से प्राइमरी सतह जबकि 12वीं जमात तक के लिए दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मुमकिन। DNA टेस्ट की तस्दीक के बाद लाल किला धमाके के मुलजिम डॉक्टर उमर मोहम्मद का रिहायशी मकान कोयल पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिसमार कर दिया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की जानिब से जमीन के बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश। जमीन सौदे पर जाली यकीन दहानियों से लाखों रुपए हड़प करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दायर। और कलमाबाद हंदवाड़ा में NTPC का बिजली ट्रांसफार्मर बेकार। अवाम मुश्किलात में, हुक्काम की अदम तवज्जुही पर अफसोस का इजहार। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। नगरोटा में BJP उम्मीदवार देवयानी राणा ने, जबकि बड़गाम में PDP उम्मीदवार आगा मुंतजिर ने वोटों की भारी अक्सरियत से जीत दर्ज कर ली। बड़गाम में करीब 60,000 वोट पड़े, जिस दौरान PDP के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने अपने हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा महमूद को भारी वोटों से हराया। वोटों की गिनती के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी को 21,576 वोट पड़े, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद को 17,098 वोट पड़े। और इस तरह से PDP उम्मीदवार ने 4,478 वोटों से भारी जीत दर्ज कर ली। बड़गाम में आजाद उम्मीदवार जिब्रान डार तीसरे नंबर पर रहे, जिनको 7,152 वोट हासिल हुए, जबकि नजीर अहमद खान ने 3,089 वोट और मुंतजिर मोहिद्दीन ने 3,030 वोट हासिल किए। बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में सबसे ज्यादा मुसाबकती हलके में से आम आदमी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदों समेत 17 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई की थी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवयानी राणा ने नगरोटा असेंबली हलके से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। उन्होंने गिनती के फैसला कुन 11वीं और आखिरी दौर में 42,183 वोट हासिल किए। नगरोटा असेंबली हलके से जीत दर्ज करने वाली 30 साल उम्मीदवार देवयानी राणा ने जीत का सेहरा आवाम को दिया। जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, BJP सदर JP नड्डा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद किया। उन्होंने नामानिगारों से कहा कि मेरी जीत उन तमाम वोटरों को जाती है जिन्होंने मेरे हक में वोट डाले और पार्टी क़यादत को मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं तरक्की के 360 दर्जे के नुक्ते नजर पर यकीन रखती हूँ। इसी दौरान PDP उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, जिन्हें बड़गाम असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में फातेह करार दिया गया था, ने कहा कि यह फैसला अवाम के रद्द अमल की अक्कासी करता है, जिसे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का के बाशिंदों पर बरसों की जिल्लत के तौर पर बयान किया है। अपनी जीत के बाद खिताब करते हुए आगा मुंतजिर ने कहा कि बड़गाम के लोगों को तकरीबन 7 दहाइयों तक अदर की निगाह से देखा गया और उन्होंने दावा किया कि 2024 के बाद हालात मजीद खराब हुए, जब उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खित्ते में अवामी खदशात को दूर करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत बड़गाम के अवाम का नेशनल कॉन्फ्रेंस के रवैया और इकदामात का जवाब है। 70 सालों से, खास तौर पर 2024 से, उन्होंने अवाम के हकीकी मसाइल को नजरअंदाज किया और उनके साथ बेहिस्सी का सलूक किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के MA स्टेडियम में कौमी गीत वंदे मातरम के 150वीं साल की तकरीबात के पहले मरहले की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इस तकरीब में 20,000 से ज्यादा तलबा और शहरियों ने इस मौके पर वंदे मातरम के बड़े पैमाने पर गाने में हिस्सा लेने के साथ
एक बड़े इज्तिमा का मुशाहिदा किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि माजी में जम्मू कश्मीर के लिए इतना अच्छा नहीं रहा जितना कि साल 2019 से रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मैशत ने 2021 से मुतासिरकुन रफ्तार से तरक्की की है और 2019 से बुनियादी ढांचे में तेज रफ्तार तरक्की जम्मू कश्मीर यूटी की तारीख में बेमिसाल है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सनतकारी के लिए हमारी कोशिश मुतासिरकुन तरक्की का मुजाहरा कर रही है। हमने जम्मू कश्मीर को रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर और हमारे लोगों के लिए कहीं ज्यादा खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए जो रातमंदाना फैसले किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुनूबी जिला पुलवामा के कोयल इलाके से ताल्लुक रखने वाले दहली कार बम धमाके के मुलजिम डॉक्टर उमर महमद के घर को मिसमार कर दिया है। एन शाहीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात करीब 2:30 पर कोयल गांव में डॉक्टर मोहम्मद उमर के रिहायशी मकान को एक देशी साख्ता बम आईईडी से मुनहदम कर दिया। ख्याल रहे कि सोमवार को दिल्ली के लाल किला के करीब कार धमाके में 9 अफराद हलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए, जिसके बाद हमले में मुलविस डॉक्टर उमर के मरकजी मुलजिम के तौर पर सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई है। जुमेरात को उमर मोहम्मद के डीएनए टेस्ट में भी इस बात की तस्दीक हुई कि धमाके की गाड़ी लाल किले के करीब इसने चलाई थी। उसका डीएनए का नमूना उसकी वालिदा और भाई से 100% मुमासिल हैं, जिन्हें पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में लिया था। हंदवाड़ा के मावर कलमाबाद इलाके में 1 साल कबल नस्बशुदा बिजली ट्रांसफार्मर गैर फाल होने पर मुकामी लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इलाके में लोगों की सहूलत के लिए 63 केवी बिजली ट्रांसफार्मर 1 साल कबल डीडीसी फंड के तहत नस्ब किया गया था, ताहम अरसा दराज से इसको चालू नहीं किया गया, जिसके बायस लोग परेशान हैं। उन्होंने महकमा पीडीडी और मुतल्लिका ठेकेदार पर गफलतशारी और लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमती वक्त से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।